बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा और न जाने कितनी ही वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड करने में काफ़ी देर करी है। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉप 5 बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री इन हिंदी। नंबर 5, बरमूडा आइलैंड और पोर्टो रिको के बीच में मौजूद ये ट्रायंगल नुमा जगह अपने आप में कई मिस्ट्रीज समेटे हुए है। पहली कहानी है मेरी सेलेस्टे नामक एक जहाज की, जो कि न्यूयॉर्क से दिसंबर 5, 1872 को अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुई, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन पे कभी भी नहीं पहुंची। जिसके बाद राहत व बचाव कार्य को शुरू किया गया और एक खोजी दल ने छानबीन शुरू कर दी। काफी दिनों के बाद जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास मिला। हैरानी की बात यह थी कि जहाज पर कोई भी मौजूद नहीं था, सारे क्रू मेंबर लापता थे। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जहाज का सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। क्रू के पर्सनल सामान भी वहीं पड़े हुए थे, यहाँ तक कि प्लेट में आधा खाया हुआ खाना भी पड़ा हुआ था। अब आप सोचो, ऐसा क्या हुआ समुद्र के बीच में जो लोग अपना खाना तक छोड़कर गायब हो गए। समुद्र के बीच में जहाज को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, स्पेशली जब आसपास में कोई आइलैंड भी मौजूद ना हो। तब से लेकर आज तक ये बात एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर उस 11 लोगों के क्रू का क्या हुआ और वो कहाँ गायब हो गए। यूं तो बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एलन ऑस्टिन की कहानी रहस्यमय के साथ साथ डरावनी भी है। सन 1881 में एलन ऑस्टिन नाम का एक जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजर रहा था। तभी जहाज के 39 क्रू मेंबर ने एक और जहाज को देखा जो पास में ही खड़ी थी। बहुत देर तक उस जहाज से संपर्क करने की नाकाम कोशिश के बाद एलन ऑस्टिन के कप्तान ने यह डिसाइड किया कि अपने कुछ क्रू मेंबर्स को वहां भेजना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। जब क्रू मेंबर वहां पहुंचे तो उस जहाज पर कोई था ही नहीं। क्रू मेंबर एक जहाज फ्री में पाकर काफी खुश थे। तभी वो जहाज अपने आप तेजी से बरमूडा ट्रायंगल की ओर बढ़ने लगा और देखते ही देखते एलन ऑस्टिन के कप्तान की नजरों से ओझल हो गया। एलन ऑस्टिन के कप्तान ने कुछ दूर तक तो उस जहाज का पीछा किया, लेकिन फिर बाद में अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि वो जहाज फिर से दिखने लगा। इस बार कप्तान ने पहले अपने बेस से कांटेक्ट किया और एक बचाव टीम की मांग की। उसके बाद कप्तान ने कुछ और क्रू मेंबर्स को उस जहाज पर भेजा और बेस को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया, जिसके बाद बेस से उनका संपर्क टूट गया। इधर जब बचाव कर्मी उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने ना तो एलन ऑस्टिन को देखा और ना ही उस मिस्टीरियस जहाज को। तब से लेकर आज तक वो जहाज कभी भी नहीं देखा। बहुत लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने एलन ऑस्टिन को देखा है, लेकिन अब सच्चाई क्या है ये तो भगवान ही जाने। नंबर 3, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अमेरिका काफी मजबूत देश हुआ करता था और इसी वजह से अमेरिका ने अपने सबसे बड़ा जहाज USS साइक्लॉस को ब्रिटिश आर्मी की मदद करने के लिए भेजा। जहाज के साइज का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस जहाज पे 306 लोगों का क्रू मौजूद था। दुर्भाग्य से ये जहाज कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा। अमेरिकन सरकार ने खोजी दल को पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं। अमेरिकन सरकार ने फिर खोजबीन बंद कर दी, लेकिन जब उन 306 लोगों के फैमिली मेंबर्स ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया तो अमेरिकन सरकार ने फिर से बहुत सारे खोजी दल भेजे, लेकिन कोई फायदा नहीं। हैरानी की बात यह थी कि जहाज से किसी भी तरीके का डिस्ट्रेस सिग्नल भी नहीं भेजा गया था और ना ही उस दिन समुद्र में कोई तूफान आया था। अमेरिकन आर्मी के लिए ये आज तक का सबसे बड़ा झटका था। इतना ही नहीं, उसी साल अमेरिकन नेवी के 2 और जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास ही गायब हो गए थे। नंबर 2, फ्लाइट 19 के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकन आर्मी के 5 बेहतरीन अवेंजर बॉम्बर बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर हवा में ही गायब हो गए थे। उन 5 जहाज के कप्तान चार्ल्स टेलर लगातार आर्मी बेस से संपर्क में थे। संपर्क में वो थे ही कि अचानक उनका सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया, और डिस्कनेक्शन से मेरा मतलब सिग्नल लॉस्ट या स्टैटिक नहीं है, बल्कि कंप्लीट ब्रेकेज है। ऐसा लगा जैसे ऐसा कोई कनेक्शन मौजूद ही नहीं था। इतना ही नहीं, इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि रेस्क्यू फोर्स जो इन जहाज़ों को ढूंढने गई थी वो भी हवा में ही गायब हो गई, और गायब होने का पैटर्न जो था वो बिल्कुल वैसा ही था। सिग्नल डिस्कनेक्ट हुआ और वो रेस्क्यू टीम कभी भी नज़र नहीं आई। नंबर 1,
मरीन सल्फर क्वीन, ये हमारे टॉप 5 बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री इन हिंदी के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है। ये जहाज 600 फीट लंबा था, जो कि 1963 में 15,000 टन सल्फर और 39 क्रू मेंबर को लेकर अपने गंतव्य के लिए निकला तो सही, लेकिन पहुंचा कभी नहीं। बरमूडा ट्रायंगल के पास से ये जहाज तब गायब हुआ जब जहाज का कप्तान अपने बेस से रेडियो पर बात कर रहा था और सुहाने मौसम की तारीफ कर रहा था। रेडियो सिग्नल अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया और फिर मरीन सल्फर क्वीन हमेशा के लिए समुद्र में कहीं खो गया। राहत व बचाव कर्मी ना तो जहाज को ढूंढ पाए और ना ही जहाज के मलबे को। इसके साथ क्या हुआ, ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। इन सब के अलावा हजारों ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें कभी रिपोर्ट ही नहीं किया गया। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो वो किसी भी चीज़ को निगल जाता है, और इसका जवाब किसी को नहीं पता। इनफैक्ट साइंटिस्ट ने इतने सारे रिसर्च कर लिए, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई आइडिया उनको नहीं मिला है। लेकिन हाँ, थ्योरी देने वाले लोगों ने ऐसी ऐसी थ्योरी दी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन सारी थ्योरीज में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है एलियन की, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं एलियंस और बरमूडा ट्रायंगल के बीच में जो कनेक्शन है उसको डिस्कस करूंगा। सो सी यू गाइस, बाय बाय।